So first of all, we are talking about virtual memory. Virtual memory basically एक concept है that provide alien to the programmer. मतलब कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसका साइज मेन मेमोरी के साइज से भी ज्यादा है, तो हम उस प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी. मोर एंड मोर नंबर ऑफ प्रोसेसेस मस्ट कम इन मेन मेमोरी. सो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में कैसे लाएंगे और किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी. मेन मेमोरी का साइज हमारे पास जो है वो लिमिटेड होता है, जैसे 16 GB 18 GB. सो प्रोसेस हमारे पास जो है वो ज़्यादा बड़े भी होते हैं. उन प्रोसेसेस को हमने एग्जीक्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी हमारे पास स्टोरेज ड्राइव के अंदर क्रिएट होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क के अंदर वर्चुअल मेमोरी क्रिएट होती है. इसको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस यानी कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस हमारी ये जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है यानी कि हार्ड डिस्क, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जैसे कि P1 P2 P3 एंड मैनी मोर. बहुत सारे प्रोसेसेस हैं इसके अंदर, और मेन मेमोरी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस के पेजेस हैं. यानी कि हमारे पास एक प्रोसेस है, ये डिवाइड है पेजेस की फॉर्म में. पेजिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि इक्वल नंबर ऑफ साइज में, ये फिक्स्ड साइज में हमारे पास डिवाइड हो जाता है एक प्रोसेस, और वो पेजेस की फॉर्म में फिर हमारे मेन मेमोरी में जाता है. हमने एक लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. एक पेज को मेन मेमोरी में लाते हैं तो उसके रिलेटेड जो पेजेस हैं उनको भी मेन मेमोरी में लेके आते हैं. यानी कि हमारे पास अगर हमें प्रोसेस वन का P1 पेज चाहिए, यानी कि पेज वन ऑफ प्रोसेस वन, तो हम रिलेटेड पेजेस यानी P0 और P2 को भी मेन मेमोरी के अंदर सेव कर लेंगे. तो मेन मेमोरी चूंकि लिमिटेड है, सो हमारे पास प्रोसेस स्वैप इन स्वैप आउट होते रहेंगे. यानी कि स्वैप इन स्वैप आउट को हम रोल इन रोल आउट भी बोलते हैं. मेन मेमोरी को पेजेस जो हैं, पेजेस को मेन मेमोरी में लेकर आना, स्वैप इन, एंड देन मेन मेमोरी से पेज को वापस लेके आना हमारी लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, ये स्वैप आउट कहा जाता है इसको. सो हमारे पेजेस जो हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं. पेजेस हमारे जो रिप्लेस होते हैं ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स की बेस पे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, लीस्ट रिसेंट यूज्ड, ऑप्टिमल रैंडम पेज डिस्प्लेसमेंट. ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं. ये फर्दर टॉपिक्स हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे एक सिर्फ इतना काम है कि जो हमारी स्वैपिंग होती है वो विद द हेल्प ऑफ रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, जो पेज हमारे मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क में आपस में रिप्लेस हो रहे होते हैं. सो हम यहाँ पे पहले सिंपल पढ़ लेते हैं कि एक कॉन्सेप्ट, देन हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारे सीपीयू ने एक ऐसे पेज की रिक्वेस्ट की है, एक ऐसा लॉजिकल एड्रेस जो है वो दिया है यूजर ने. सीपीयू ने जनरेट, यूजर ने रिक्वेस्ट दी, यूजर के पास यहाँ पे कंट्रोल है, उसने कोई भी इंस्ट्रक्शन दी सीपीयू को. सीपीयू हमारा लॉजिकल एड्रेस क्रिएट करेगा उस लिहाज से F1 यानी कि फ्रेम वन जो है उसमें पेज 0 प्रोसेस वन, इसकी उसने डिमांड की है. तो वो इजीली मेन मेमोरी से यहाँ पे पेज टेबल उसका इससे लेके सीपीयू को जो है वो दे देगा. यानी कि ये एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया जिसके अकॉर्डिंग हम अज्यूम कर लेते हैं कि उस लॉजिकल एड्रेस के अकॉर्डिंग हमें पेज वन ऑफ प्रोसेस वन जो है उसने डिमांड की है. सो हम यहाँ पे चेक किया जाएगा पेज वन ऑफ प्रोसेस वन. सो वो यहाँ नहीं है तो ट्रैप की एक यानी एरर आ जाएगा, ट्रैप की कंडीशन आ जाएगी, एक एरर आ जाएगा. अब यूजर से कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम लॉजिकल एड्रेस स्पेस में यानी कि हमारी हार्ड डिस्क में चेक करेगा कि पेज वन कहाँ पे है प्रोसेस वन का. वो प्रोसेस वन के पास जाएगा, यानी वो P1 के पास जाएगा. यहाँ से फिर P1 का प्रोसेस वन हमें चाहिए, पेज वन चाहिए, प्रोसेस वन का पेज वन चाहिए. फिर वो जब P1 यानी कि हमारे प्रोसेस वन के पास गया, उसके पेज वन को उसने लिया, उसने मेन मेमोरी में इसको जो है वो लोड किया. मेन मेमोरी में लोड करके उसने पेज टेबल में उसको अपडेट किया. यानी कि फ्रेम नंबर यहाँ पे फ्रेम नंबर 8 में वो पेज लोड हुआ है, तो ये अपडेट करेगा
पेज टेबल अपडेट करने के बाद वो सीपीयू को सेंड कर देगा और उसको रिजल्ट सीपीयू को वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होकर सीपीयू के पास रिजल्ट आ जाएगा। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इजी एंड चीप है, प्रोवाइड लिवियन, यानी कि हमारे पास जितना मर्जी अगर बड़ा प्रोसेस भी आ जाता है जो कि मेन मेमोरी के साइज से बड़ा है, तो उस कंडीशन में भी वर्चुअल मेमोरी के थ्रू वो एग्जीक्यूट हो सकता है प्रोसेस। इसके डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये सिस्टम की स्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है। हार्ड ड्राइव, हमारा जो सिस्टम है बेसिकली वो आ, इस काबिल होना चाहिए कि उसमें आप वर्चुअल मेमोरी को जैसे क्रिएट कर सकते हो, यानी कि और दूसरा ये कि ऐसी एप्लीकेशन जो वर्चुअल मेमोरी में हमारे जैसे कि एप्लीकेशन में रन स्लोअर इफ द सिस्टम इज यूजिंग वर्चुअल मेमोरी, तो सिस्टम स्लो भी हो सकता है, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और वर्चुअल मेमोरी जो है वो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि कोई भी एरर अकर हो जाता है, अभी हमने पीछे प्रॉब्लम देखी है, अगर कोई ट्रैप की कंडीशन आ गई है यानी एरर अकर हुआ है तो उसका कोई भी उससे दूसरा कोई प्रोसेस इफेक्ट नहीं होता। ये इसका सब ये यानी कि आपको प्रोटेक्शन हमारे सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो है वर्चुअल मशीन। हमारा जो वर्चुअल मेमोरी वाला सारा कॉन्सेप्ट है वो अब वर्चुअल मशीन में हम यूज करेंगे। वर्चुअल मशीन में वर्चुअल मशीन बेसिकली है क्या? वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग अपने सिस्टम में यानी अपने सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज करते हैं। वर्चुअल मशीन बेसिकली एक लेयर्ड अप्रोच है। इससे वर्चुअल जो वर्चुअल मशीन में हम वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसका अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना सीपीयू, अपना प्रोसेस होता है, अपने ही प्रोसेसेस को वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो हम लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं अपने एक ही सिस्टम के अंदर, यानी कि हम वो सॉफ्टवेयर मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे पास एक लेयर फॉर्म में जो हमारा एक्चुअल हार्डवेयर है उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म में ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल हो जाते हैं, डिफरेंट मशीन्स यानी कि वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हो जाती हैं। इसकी कुछ टर्म्स हैं जो आगे हेल्पफुल रहेंगी। होस्ट, होस्ट बेसिकली क्या है? एक एक्चुअल डिवाइस, यानी कि हमारा जो एक्चुअल हार्डवेयर सिस्टम है जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो हमारे पास होस्ट होता है। देन हमारे पास है वर्चुअल मशीन मैनेजर या इसको हाइपरवाइजर भी बोलते हैं। ये क्या है कि वर्चुअल मशीन को हम क्रिएट करते हैं और रन करते हैं ना, वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना एंड रन करना, ये हमारे पास हाइपरवाइजर है। यानी कि जो हमारा होस्ट है, होस्ट के अंदर हम एक लेयर में उसको सॉफ्टवेयर को जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर है, उसको हम हाइपरवाइजर बोलते हैं। गेस्ट क्या है? हाइपरवाइजर में वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं तो उसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको हम गेस्ट कहते हैं। एक डायग्राम है सिंपल सी, इसके थ्रू आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक हमारे पास नॉन वर्चुअल मशीन है और एक वर्चुअल मशीन है। नॉन वर्चुअल मशीन में हार्डवेयर है, कर्नल है, प्रोसेस है, यानी सिंपल आपका प्रोसेस आ रहा है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है, इसमें कोई भी किसी चीज का और इंटरफेयर नहीं है। वर्चुअल मशीन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास हार्डवेयर है और ये हमारे पास एक लेयर की फॉर्म में हमने वर्चुअल मशीन मैनेजर के थ्रू 3 मशीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए हैं। इंस्टॉल करने के बाद VM1, VM2, VM3 यानी कि वर्चुअल मशीन 1, 2 एंड 3, इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपने प्रोसेसेस हैं और ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, ये इंडिपेंडेंटली सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एक ही सिस्टम में 3 ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो काम कर रहे हैं। हाइपरवाइजर हमने पढ़ा है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देख लेते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं हाइपरवाइजर की, टाइप 1 हाइपरवाइजर एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 1 में क्या होता है कि टाइप 1 में हमारे पास हार्डवेयर एंड वर्चुअल मशीन मेंबर है, वर्चुअल मशीन मैनेजर है। इसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन हाइपरवाइजर 2 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है। सो ये इसका मेन डिफरेंस है। इसके भी एडवांटेजेस हैं, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि हम लोग एक अपने सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करते हैं जिसमें कि वायरस है, तो अगर हम वो वर्चुअल मशीन के थ्रू इंस्टॉल, वर्चुअल मशीन हम यूज कर रहे हैं ना,
ठीक है, अपने एक्चुअल सिस्टम को यूज नहीं कर रहे, उसके अंदर हम वर्चुअल मशीन को यूज करें, यानी उसके अंदर जो क्रिएट किया हुआ सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम उसको यूज कर रहे हैं। तो हमने कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किया है तो उसका जो कोई भी वायरस है, कोई भी थ्रेड है, तो वो एक्चुअल सिस्टम पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। देन फ्रीज सस्पेंड रनिंग, इट मीन्स कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वर्चुअल मशीन को यूज करते हुए, तो उसको आप दूसरी मशीन पे भी रन कर सकते हैं, या वहां से स्टॉप भी कर सकते हैं और कॉपी करके दूसरी मशीन पे भी हम आप कर सकते हैं। इसका एक दूसरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं हम अपने किसी भी किस्म का, तो हम अपने जो हमारा एक्चुअल हार्डवेयर है उसको नुकसान ना हो, तो उसके लिए फिर हम ये वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर यूज करके हम उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ना तो इससे हमारा डाटा लूज होता है और ना ही यानी कि कोई डाटा लॉस भी नहीं है और हमारा हार्डवेयर भी डैमेज नहीं होता। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि वर्चुअल मशीन रिलाइज ऑन द रिसोर्सेज ऑफ होस्ट मशीन। अगर तो आपकी होस्ट मशीन जो है यानी एक्चुअल हार्डवेयर जो है वो उसके उसके रिसोर्सेज पे ये डिपेंड करता है ना, क्योंकि उस एक्चुअल तो वही स्टोरेज, उसी की स्टोरेज को भी वो यूज कर रहा है और उसी के सारे रिसोर्सेज को वो यूज कर रहा है। तो अ वीक होस्ट सिस्टम कैन इजीली बी अफेक्टेड बाय इन्फेक्शंस, यानी कि आपका जो सिस्टम है वो इन्फेक्ट हो सकता है। इसका इसकी प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारी एप्लीकेशंस को, यानी हम लोगों ने अभी बात की है कि इंटरनेट से हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसका हमारा एक्चुअल सिस्टम पे कोई भी असर नहीं पड़ता। उसके जो थ्रेडिंग या वायरसेस हैं वो सिर्फ वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर तक ही रह जाते हैं, एक्चुअल को ये कोई भी नुकसान नहीं होता। तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है हमारे एक्चुअल हार्डवेयर यानी कि हमारे होस्ट को।